गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हमने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ दो पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री वाला पार्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री। आज की वीडियो में हम कॉमर्स और कॉमर्स का एक स्पेसिफिक पार्ट ट्रेड कवर करने जा रहे हैं। एक्सुलरीज टू ट्रेड हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें स्टडी करना है कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मीनिंग। तो बात करें स्टूडेंट्स कॉमर्स की, तो हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किस पर्पज़ से की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है उसमें, और प्रॉफिट पर्पज़ से उसको फिर जो गुड्स सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए उसको सेल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का पार्ट है, वो तो हमारा इंडस्ट्रीज़ में हो चुका। अब बात आती है उन गुड्स को क्या करने की, एक्सचेंज करने की, सेल करने की। तो वो वाला जो पार्ट होता है वो हमारा किस में आता है, कॉमर्स में। लेकिन जो एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो इतना इजी नहीं होता जितना कि समझा जाता है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कौन करता है, एक्सुलरीज टू ट्रेड। और उन्हीं को दोनों को, एक्सुलरीज टू ट्रेड एंड ट्रेड, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। तो कॉमर्स क्या है स्टूडेंट्स, कॉमर्स इज द purchase and sale as well as also included subsidiary activities which help the trade to run smoothly। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स का ट्रेड वाला पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड क्या। ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर। बायर को क्या बेनिफिट है कि उसकी वांट्स क्या होती हैं, सेटिस्फाई। वो कुछ भी गुड्स या सर्विसेज खरीदता है तो उसकी वांट्स जो होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, और जो सेलर है उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो पर्सन ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रेडर, और इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, ट्रेड। अब जो ट्रेड का स्केल है, लेवल है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका ट्रेड का लेवल जो है, स्केल जो है, वो हो सकता है एक विलेज तक ही लिमिटेड हो सकता है वो एक स्टेट तक हो या उससे बाहर हो। तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड को क्लासीफाई कर रहे हैं किस टाइप से, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जो होता है वो विद इन द कंट्री होता है, विद इन द बाउंड्रीज होता है नेशनल, और फॉरेन ट्रेड जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। तो होम ट्रेड को फिर हमने क्लासीफाई किया लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो लोकल लेवल का जो ट्रेड होता है स्टूडेंट्स, वो आपके सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड है। जैसे हमारे एरिया में या आसपास के 2-4 छोटे मोटे गांव में अगर हम वो व्यापार करते हैं तो उसको लोकल ट्रेड बोला जाता है। जनरली कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस टाइप की कमोडिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो 1 से 2 दिन तक चलते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो अगर हम बड़े लेवल पर करें तो उनका हमें ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत टाइम जाएगा, तो इतने में तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो कुछ उस टाइप के गुड्स को हम कहाँ पर डील करते हैं, लोकल लेवल पर डील करते हैं, उसी एरिया में जिस एरिया में हम हैं। उसके बाद बात करें स्टूडेंट स्टेट ट्रेड की, तो ये वो लेवल होता है ट्रेड का जहाँ पे ट्रेडर क्या करता है, जो डीलिंग करता है वो पूरे स्टेट में करता है। लेट्स सपोज जैसे हम हरियाणा में हैं तो वो हरियाणा के पूरे स्टेट में क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। उसका जो मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो आपको हिसार में, भिवानी में, रोहतक, जींद, अम्बाला, गुड़गांव, पूरे हरियाणा में मिल रहा हो, डेट इज स्टेट ट्रेड। पूरे हरियाणा इन द सेंस जरूरी नहीं हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, मतलब एक लेवल बड़ा हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ वो अपने स्टेट के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर कर रहा हूँ। इंटरस्टेट ट्रेड की बात करें तो इंटरस्टेट ट्रेड में क्या होता है कि हमारा ऐसा ट्रेड जो क्या कर रहा है, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज है, लेकिन सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं हो रहा, वो पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सब जगह, मतलब अलग अलग स्टेट्स के साथ वो ट्रेड किया जा रहा है। उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रेड या फिर ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल। एग्जाम्पल है इसमें शुगर, क्लॉथ, मशीनरी वगैरह जो किसी और स्टेट में बने होते हैं, लेकिन उनकी सेल परचेज दूसरे स्टेट्स में भी की जाती है। फिर इसी बारे में एक बात और भी बोली गई है स्टूडेंट्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये तो सभी को पता है कि होलसेल ट्रेड में क्या होता है, बल्क में खरीदा जाता है गुड्स, क्वांटिटीज़, हैवी क्वांटिटीज़ में खरीदा जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है, लार्ज क्वांटिटीज़। और किससे बाई किया जाता है, डायरेक्टली या तो प्रोड्यूसर से या फिर उनके एजेंट्स के थ्रू बाई किया जाता है। और जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें रिटेलर्स क्या करते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में बाई करते हैं, किससे, होलसेलर से, और किसको सेल करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को।
फॉरेन ट्रेड की बात करें स्टूडेंट्स, तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जब हमारा ट्रेड व्यापार नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके फॉरेन मतलब हमारी खुद के इंडिया को के साथ साथ हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी डील कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। तो फॉरेन ट्रेड के टाइप्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से माल मंगवाते हैं हमारी कंट्री में, तो जो कंट्री मंगवा रही है वो उस कंट्री के लिए क्या होता है, इंपोर्ट होता है। जैसे इंडिया क्या इराक ईरान वगैरह से क्या मंगवाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो वो क्या है इंडिया के लिए इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री का ट्रेडर क्या करता है दूसरी कंट्री के ट्रेडर्स को सामान बेचता है, तो वो क्या कहलाया जाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे इंडिया का हम बात करें मसाले स्पाइसेस वगैरह, कॉटन क्लोथ्स, टी जूट वगैरह कहाँ किया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया जाता है, तो वो इंडिया के लिए क्या है, एक्सपोर्ट, और उन कंट्रीज़ के लिए इंपोर्ट। और इंटरपोर्ट ट्रेड कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये वो ट्रेड जिसमें आप एक बिचौलिए का काम करते हो, आप किसी एक कंट्री से मंगवाते हो सामान और वही वाला सामान किसी दूसरी कंट्री में, मतलब एक कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो वही गुड्स और दूसरी कंट्री को वही गुड्स आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप वो गुड्स अपनी कंट्री में लाते भी नहीं हो, डायरेक्टली वहीं से बाहर की बाहर क्या कर देते हो, आप उन गुड्स का एक्सपोर्ट कर देते हो। जैसे एग्जाम्पल में भी कहा गया है कि मान लेते हैं इंग्लैंड क्या करता है, गुड्स इंपोर्ट तो करता है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट कर देता है किसी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो वो क्या हो जाता है, इंटरपोर्ट ट्रेड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।